रुद्रनाथ पंच केदारों में से एक ऐसा केदार जहां पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपनी गलती का पश्चाताप करने महादेव के पास गए तो उन्हें देख के महादेव ने नंदी का रूप धारण कर लिया था, क्योंकि महादेव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। भीम को इस बात का संदेह हो चुका था और इसीलिए भीम ने अपना विशाल रूप ले लिया, क्योंकि वो जानता था कि सारे पशु उनके पैर के नीचे से चले जाएंगे, लेकिन महादेव कभी नहीं जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। जब भीम ने महादेव को पहचान लिया तभी महादेव ने अपने शरीर को 5 हिस्सों में बांट दिया। जहां पे उनका मुख गिरा रुद्रनाथ में, उनका हाथ यानी कि उनकी बाजू तुंगनाथ में, उनकी पीठ केदारनाथ में, उनकी जटाएं कल्पेश्वर में और उनकी नाभि मध्य महेश्वर में। और इन्हीं 5 जगहों पे महादेव की पंच केदार के रूप में पूजा करी जाती है। इस कहानी की शुरुआत हुई हमारे शहर देहरादून से, जहां से हम निकले पहले दिन गोपेश्वर के लिए। ऋषिकेश से आगे एक जगह पड़ती है जिसको 3 धारा के नाम से जाना जाता है। एंड ये जगह ब्रेकफास्ट के लिए काफी फेमस है। अब यहां से ब्रेकफास्ट करके हम निकलते हैं आगे की ओर। ऋषिकेश से गोपेश्वर लगभग 207 किलोमीटर दूर है। गोपेश्वर से 3 किलोमीटर आगे सगर गांव है, जहां से रुद्रनाथ जी की यात्रा शुरू होती है। सगर गांव में भी रुकने के काफी सारे ऑप्शंस हैं और इस ट्रैक को करने के कुछ अलग रास्ते भी हैं। सगर गांव के पास अपनी गाड़ी खड़ी करके हमने इस ट्रैक को शुरू कर दिया था। शुरुआत का रास्ता गांव के बीच से ही जाता है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर है। अब हर ग्रुप में एक दोस्त ऐसा जरूर होता है जिसे लीच यानी कि जोक से काफी ज्यादा फोबिया होता है, तो ऐसे में अपने साथ नमक या डिटॉल जरूर रखें। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से 2 किलोमीटर और आगे जाओगे तो आप पहुँचते हो पुंग, जहाँ आपको कुछ ढाबे मिल जाएंगे और यहाँ पे स्टे भी अवेलेबल है। अब यहाँ से आगे स्टार्ट होने वाला था डेंस फॉरेस्ट, जो कि ल्यूटी बुग्याल से भी ऊपर तक है। रुद्रनाथ ट्रेल 80% एसेंड है, जो कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में आता है। अब जैसे ही हम इस फॉरेस्ट ट्रेल में एंटर करते हैं तो हम विटनेस करते हैं कुछ सुंदर वाइल्ड लाइफ और साथ ही साथ विटनेस करते हैं कुछ सुंदर वाटरफॉल्स, वाटर स्ट्रीम्स और भी बहुत कुछ। इस ट्रैक को एंजॉय करते हुए हम पहुंचते हैं दिन के 2:30 बजे छोटी ल्यूटी, जहां पे हमको रहने के लिए कैंप्स और ढाबे मिल जाते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर मेन ल्यूटी है, जहाँ आपको लास्ट ढाबा और स्टे मिल जाएंगे। इसके बाद मंदिर तक रास्ते में आपको कोई दुकान नहीं मिलने वाली। ल्यूटी बुग्याल के बाद आता है पनार बुग्याल, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था। कभी हम बादलों के बीच थे तो कभी इन हरे भरे बुग्यालों की गोद में। छह से 8 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं पितृधारा। अब यहाँ से मंदिर 3 से 4 किलोमीटर रह जाता है, जिसका रास्ता अब थोड़ा सा इजी था। इसी के साथ लगभग 2 बजे हम पहुंचते हैं रुद्रनाथ मंदिर।
यहाँ स्टे के बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस हैं। 600 से 700 रुपये पर हेड के हिसाब से यहाँ पे आपको शेयरिंग में स्टे मिल जाएगा। मंदिर के अंदर वीडियो शूट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि वहाँ जो एहसास हुआ वो सच में बहुत ही ज़्यादा अलग था। इसके बाद हम जाते हैं वहाँ से 100 मीटर दूर सरस्वती कुंड की ओर। सरस्वती कुंड से इस वैली का व्यू एकदम अनरियल लग रहा था, मानो जैसे कोई वॉलपेपर हो। पूरी घाटी हरियाली से भरी हुई थी और नीचे बादल थे।